मंजिल को पाने का हौसला होना चाहिए, हर मंजिल को पाने का हौसला होना चाहिए, खींचने के लिए जज्बा और दिल में गहरा होना चाहिए। कामयाबी तो कदम चुनेगी एक दिन, बस इरादों में सच्चाई और मेहनत होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए। हाईली रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एनर्जेटिक एंड डेवोटेड चेयरमैन सचिन सर, डायनेमिक and dedicated our principal man, highly educated and part of MSS, my dear colleagues and lovely students. Good morning all of you. I would like also welcome to our highly respected, honorable and favored director sir. Please give him big hand for director sir. So sir. आज हम सब, जैसा कि आपको पता है कि हमने 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया था, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया था, और उसके अंदर सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना अपना पूर्ण योगदान दिया। मैं उन सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने सिर्फ एक दिन की तैयारी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे करके और हमारे स्कूल के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज थी उसका कार्यक्रम का अंदर भाग लिया और अपना योगदान दिया। बहुत बहुत मुबारक हो सभी शिक्षकों को। एक बार जोरदार तालियां उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने सिर्फ एक दिन की तैयारी में अपना बेहतरीन प्रदर्शन बच्चों से करवाया। अब मैं, जैसा कि आपको पता है, इस बार हमारा जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम रहा था वो हाउस वाइज बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और बच्चों ने पार्टिसिपेट करने के साथ में ही प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कहा था कि इस मंथ को हम मंडे को ही पेशकश करेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। मैं सबसे पहले उस हाउस की घोषणा करना चाहूंगा जिसने और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वो हाउस है पैरामिलिट्री हाउस। मैं पैरामिलिट्री हाउस के वो बच्चे जिन्होंने 6 एंड अबाव के जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कृपया मंच पे आ जाए। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी वो बच्चे जिन्होंने 15 अगस्त और जन्माष्टमी के लिए पार्टिसिपेट किया था पैरामिलिट्री हाउस की तरफ से, कृपया मंच पे आ जाए। लक्ष्य विहान साक्षी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आर्मी एक्ट में पार्टिसिपेट किया था। डांस में सहजल, दिव्या, पार्टी, तुलसिया, निधि, प्रज्ञा, अग्नि, आयुषी, निकिता, दक्षिता। मैं पैरामिलिट्री हाउस इंचार्ज सोनल मैम, राकेश आंगल सर और बाकी सभी इंचार्ज को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, कृपया मंच पे आए। और डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन सर और आगे मैं अतिथि की तरफ से निवेदन करूंगा, कृपया वो बच्चों को मेडल पहना करके सम्मानित करें। जोरदार तालियां। और हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने करके दिखाया है। आज हम सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेहनत, लगन और प्रतिभा का उत्सव बना रहे हैं। तो जोरदार तालियां बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना ये मुकाम, अपना ये रैंक हासिल किया है। इसके बाद मैं जो अगला हाउस है
जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए, जोरदार प्रदर्शन करते हुए और द्वितीय स्थान यानी सेकंड पोजीशन हासिल की है, वो है आर्मी हाउस। हमने आर्मी हाउस के जो 6th एंड अबव के जो बच्चे हैं जिन्होंने जन्माष्टमी और इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उनको बुलाना चाहूंगा, कृपया मंच पे आए। छोटे बच्चे हैं वो भी कृपया मंच पे आ जाए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैं आर्मी हाउस के पैर में क्लास के बच्चों को बनाना चाहूंगा तो 6 से नीचे फर्स्ट टू 6 आर्मी हाउस वाले बच्चे जो इस तरफ आ जाए ममता मैम के पास, और पैरामिलिट्री हाउस के बच्चे सुमन मैम के पास इधर आ जाए। अब मैं हमारे डायरेक्टर को आमंत्रित करना चाहूंगा, डायरेक्टर आए और हमारे बच्चों का मनोबल बनाए। प्लीज डायरेक्टर साहब। मां शारदे के चरणों में नमन, माता सरोणी को नमन। माता सरोणी की सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाओं और हमारे नागौर से पधारे तुलसीराम जी और हमारे सत्य प्रकाश जी थोरी रोहता जी की आप सबको मैं सुप्रभात प्रेषित करता हूं। और मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहे हो और बड़ा ईमानदारी के परीक्षे दे रहे हो। ये अपने आप में एक अच्छी शिक्षण संस्थान के लिए अच्छा संदेश है। विद्यालय
हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। विद्यालय आप में सर्वगुण संपन्नता के बीज बोना चाहती है, और जो बालक सर्वगुण संपन्न होगा वह जीवन में सबसे सफल इंसान बनेगा। पूरी माता सरोनी की जो टीम है, जो एक परिवार की तरह एकजुट होकर के कंधे से कंधा मिला करके दिन रात पसीना बहा करके, और आप बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं कि उनका एक ही सपना है कि माता सरोनी में पढ़ने वाला हर बालक बालिका अपनी जिंदगी में इस चीज को लेकर के मलाल न करे, इस चीज को लेकर के अफसोस न करे कि मैंने गलत जगह दाखिला ले ली, मुझे अच्छी विद्यालय से वंचित कर दिया गया, मुझे क्वालिटी एजुकेशन से मुझे दूर रखा गया। हम चाहते हैं बच्चे का सर्वगुण संपन्न हो, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, एक अच्छा इंसान बने, वो एक मानव संसाधन बने, ताकि वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करे। ये हम चाहते हैं। मैं पुनः माता सरोनी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में आप एक सच्चा शिक्षक क्या होता है की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सी स्कूलों में ये माता सरोनी का आशीर्वाद है, वो जहां भी बैठी है हम सब पर उसका ये हाथ है। ये मां शारदा है, ये तो हमारे अंदर विराजती, हम तो इसके उपासक हैं। जिस विद्यालय में अच्छा अनुशासन होता है, जिस विद्यालय में शिक्षक एक परिवार की तरह काम करते हैं, वो विद्यालय उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है जिसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमेशा टीम स्पिरिट ब्रिंग्स द रिवोल्यूशन इन एजुकेशन सिस्टम। Wrong not was built in a single day, but day by day we are doing something better and different and unique. And as you will go ahead, you will see next session will be more fruitful because of hard work of teachers. We will change, and I will try to provide you such kind of physical facilities and education system so that you can update and innovative education system will be implemented in this institute. ये मेरा एक ड्रीम है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सत्य प्रकाश जी थोरी साहब का, हमारे लोक देवता हैं वीर तेजा जी, करनाल नागौर के अंदर जिनका जन्म हुआ था, और पूरे हिंदुस्तान में किसान कौम उनको लोक देवता के रूप में पूजती है, और वो सर्पों के देवता हैं, जिनके बारे में सुना होगा आपने कि वीर तेजा जी जब अपने ससुराल जा रहे होते हैं तो एक लाछा गुजरी होती है, अपने ससुराल पहुंचा तो लाछा गुजरी की गायों की चोरी हो जाती है, और वो उसकी पत्नी है वीर तेजा जी की पेमल, वो उसकी फ्रेंड है, वो उसके पास आती है और आकर के वो रोने लगती है कि भी मेरी गाय चुरा करके ले गए। जब ये बात वीर तेजा जी के कानों में पड़ती है तो वो कहता है अरे कौन ले गया? तो वीर तेजा जी घोड़ी पर सवार होकर के और उस लाछा गुजरी की गाय छुटाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक सर्प आता है, वो जल रहा होता है, उस सर्प को बचाता है, और सर्प नहीं वो जल जाती तो सर्प कहता है अरे तू दुष्ट, मेरा तो अनर्थ कर दिया। वीर तेजा जी कहता है मैंने तो आपका जीवन दान दिया है, मैंने तो आपका जीवन बचाया है। वो कहता नहीं, मेरी अर्धांगिनी चली गई, मेरी संगिनी तो जल गई, मैं अकेला कैसे जीऊंगा, मुझे भी उसके साथ मोक्ष प्राप्त करनी थी, मैं आपको डसूंगा। वीर तेजा जी ने वादा किया कि मैं जैसे ही गाय छुटाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा वादा है, और जैसे ही मैं उन गायों को छुटा करके आऊंगा, आते वक्त मैं मेरा जैसे कर्तव्य का निर्वहन करूं, उसके बाद आप मुझे डस लेना। वीर तेजा जी
जब उन चोरों से लड़ाई लड़ते हैं तो लहू लुहान हो जाते हैं, पूरा शरीर घावों से भर जाता है। लेकिन उस लाचा गुजरी की सभी गायों को उन चोरों से मुक्त करा करके वापस आते हैं और उस सर्प देवता के पास आते हैं। तो सर्प देवता से कहते हैं कि अब मैं मेरा वादा निभाने के लिए आ गया हूँ, मुझे अब आप डस सकते हो। तो सर्प कहता है तेरा शरीर तो पूरा जख्मी है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां मैं आपको डसूं। तो वीर तेजा जी की आप हिम्मत देखिए, उसने कहा मेरी जीवा सुरक्षित है, आप इस जीव को डस लीजिए। तो जीव निकालता है और जीव के ऊपर वो सर्प वीर तेजा जी को डस लेता है। वीर तेजा जी वहीं खत्म होते हैं। लेकिन खत्म होने से पहले वो सर्प उनको एक आशीर्वाद दे करके जाता है कि कलयुग में आने वाली किसान कौम के आप पूरे हिंदुस्तान में देवता के रूप में पूजे जाओगे। ऐसे सूरमा हमारी धरती पर वीर तेजा जी हीर जैसे वीर पैदा हुए हैं। उस धरा से बड़े कलाकार, इनका ऑपरेशन हो रखा था, नहीं तो आपको बहुत अच्छी और कला दिखाते। ये सिर्फ कलाकार ही नहीं है, बहुत अच्छे गायकार भी हैं, वीर तेजा जी के अनन्य भक्त भी हैं। और ताजुब की बात तब होगी, इन्होंने मरु प्रदेश के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में शिक्षा की वो अलग जगाई है। इन्होंने अपने पास रख करके, रात को मेरे को कहानी बता रहे थे, ऐसे ऐसे लड़कों को आईपीएस बनाया है, आईएएस बनाया है, डॉक्टर बनाया है। और एक लड़का तो उनके मकान में ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको उनके पास रख करके आगे लड़का थानादार लगा हुआ है। तो देखने में लगते हैं सीधे साधे से, सीधा लिबास पहन रखा है, ठेठ मारवाड़ी पोशाक है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता। उस मरु प्रदेश से आते हैं और आज भी ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं आप। और इनका सपना मेरी तरह कि मारवाड़ के अंदर चाहते हैं कि मैं बहुत लंबी कतार बच्चों की ऐसी कार करके जाऊं कि आने वाली पीढ़ियां मेरे को याद रखेंगी, इनका सपना है। तो ऐसे व्यक्ति का इस विद्यालय प्रांगण में पदार्पण होना, मैं चाहूंगा, मेरी इच्छा है कि आपकी शरण धौली से ये माता श्रवणी का पूरा प्रांगण पवित्र हुआ। वीर तेजा जी का आशीर्वाद हमें दे करके जाएं, ताकि मेरे बच्चे भी यहाँ नेक्स्ट टाइम आ पाए तो कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर मिले और एक अच्छा देश का नागरिक बने। उन्हें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे माता श्रवणी परिवार को भी पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और देश का नाम रोशन करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।